नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिहार डिजिटल एडिशन पर। तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बिहार की टॉप 25 बड़ी खबरें। बिहार चुनाव में एनडीए ने मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का समर्थन दोहराया। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं रहेगी। उन्होंने विकास और शासन का महत्व बताते हुए जनता को आश्वस्त किया। विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए शाह ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री और नीतीश मुख्यमंत्री बने रहेंगे। चुनावी माहौल में ये बयान महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे उठाए। राहुल ने कहा कि यदि गठबंधन सत्ता में आएगा तो रोजगार और शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने वर्तमान सरकार की नीतियों की आलोचना की और युवाओं से जुड़ने का प्रयास किया। ये सभा आगामी चुनाव के लिए सटीक संदेश थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेगूसराय में चुनावी सभा में विपक्ष पर प्रहार किया। उन्होंने वंशवाद को लेकर विपक्ष की आलोचना करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व के समर्थन की बात कही। शाह ने कहा कि विकास की गति बरकरार रखना सभी का लक्ष्य होना चाहिए। इस रैली में भारी भीड़ ने शाह का समर्थन किया और चुनावी जोश बढ़ा। वैशाली में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव को विरोध का सामना करना पड़ा। समर्थक समुदाय ने उनके खिलाफ नारे लगाए और सभा स्थल छोड़ने को मजबूर किया। इस घटना ने राजनीतिक माहौल को गरमाया और चर्चा का विषय बनी। पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को लेकर हलकों में अटकलें तेज हुईं। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने महिलाओं के लिए सरकारी सहायता और रोजगार के अवसर बढ़ाने का वादा किया। कुशवाहा ने जनता को समरसता और विकास के महत्व पर जोर देते हुए गठबंधन की मजबूती का संकेत दिया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पिछड़े वर्ग की अनदेखी और आरक्षण में भेदभाव का आरोप लगाया। उनके जाने से पार्टी की चुनावी स्थिति पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र के महागठबंधन में उनका शामिल होना चर्चा में है। नीतीश कुमार ने नालंदा जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। जनता से पुनः समर्थन की अपील की। यात्रा के दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर उनका स्वागत किया। भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता विकास और सुशासन के साथ है। विपक्ष की योजनाओं को अविश्वसनीय बताया। उन्होंने केंद्र राज्य के सहयोग को चुनाव जीत का आधार बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कानून व्यवस्था और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। ये संदेश महिलाओं और आम जनता को सुरक्षित रहने का विश्वास देता है। चुनाव आयोग ने बिहार समेत 8 राज्यों के उपचुनावों के लिए वोटर हेल्पलाइन 1950 शुरू की। बुक अ कॉल विद बीएलओ सुविधा भी लॉन्च की गई है, जिससे मतदाता चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतें और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये कदम चुनावी पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर नया पोस्टर वायरल हुआ, जिसमें नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी से आगे दिखाया गया है। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना। पार्टी के अंदर ये पोस्टर नीतिगत बदलावों और समीकरणों पर सवाल खड़ा कर रहा है। चुनावी रणनीति का यह हिस्सा माना जा रहा है। सिवान में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा में आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने विकास, कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की उपलब्धियों को सामने रखा। उनके भाषण से भाजपा समर्थकों में जोश और उत्साह देखने को मिला। उन्होंने जनता को विकास के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। बिहार चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस योजना के तहत वोटर लिस्ट की जानकारी सत्यापित की जा रही है।
मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की गई। ये कदम चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। बिहार में पीएम मोदी की योजनाओं का प्रचार तेज हुआ है। सरकार ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की। रोजगार के अवसर बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर है। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। महागठबंधन के नेताओं ने भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप भाजपा सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है। विपक्ष ने विकास के लिए नए एजेंडे तैयार करने की बात कही और जनता से समर्थन मांगा। बिहार में जल संसाधन विभाग ने बाढ़ नियंत्रण के लिए नई बिजली पंप योजनाओं की शुरुआत की है। इससे किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी। विभाग ने कहा कि ये योजना कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी। स्थानीय किसानों ने इसे स्वागत योग्य बताया। शिक्षा मंत्रालय ने बिहार के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना के लिए बजट बढ़ाया है। इससे बच्चों को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी। शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी सुधार करने की योजना है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी, जुकाम और फ्लू के मामलों से निपटने के लिए विशेष अभियान चलाया है। स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक दवाइयां और उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। जनता को संक्रमण से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बिहार राज्य सड़क विकास निगम ने कई नए हाईवे और पुल निर्माण परियोजनाएं शुरू की हैं। इसका उद्देश्य यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ये योजना मासिक प्रगति समीक्षा के तहत लागू की जा रही है। बिहार पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए नई विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका उद्देश्य अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारियों को तेज करना है। पुलिस ने कहा कि ये कदम कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक था।